नमस्ते दोस्तों। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था कि गुरुवार को मैं और हम सब लोग मिलकर सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का जो सब्जेक्ट का पार्ट्स है उसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आपसे कहा था कि हम लोग इसे मॉडिफाई करते हुए पढ़ेंगे। अब मॉडिफाई किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना, वो चीज़ आज हम क्लियर कर लेंगे सारी बात। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा और भी बताता हूँ मैं आपको कि अपने 3 लेवल दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 12th लेवल, एक दे रखा है बीकॉम लेवल, एक दे रखा है पीजी लेवल। ठीक है, तो जो 12th लेवल में अपने 55 क्वेश्चन आते हैं और ग्रेजुएशन लेवल में 55 आते हैं और पीजी लेवल में 10 क्वेश्चन आते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 12th लेवल में 110, बीकॉम में 110 और पीजी में 20। टोटल क्वेश्चन 120 और टोटल मार्क्स 240। अब बात करें सिलेबस की, तो देखो सिलेबस को मोटे रूप से अगर अपन बात करें, देखिए सिलेबस वही है जो आरपीएससी की वेबसाइट पे दे रखा है, लेकिन इसे दर्शाने का तरीका अलग है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। और देखिए इस तरह से करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक ओवरव्यू रहता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। कम से कम हमें पता लग जाना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, चाहे हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ने से पहले, चाहे आप लोग पहले तैयारी कर चुके हैं या पहली बार कर रहे हैं, तो तो इसमें सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसमें एक तो सबसे पहला मैंने आपको बता रखा है, इसमें अकाउंटेंसी है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट दिखा रखा है इसमें अकाउंट्स है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, लॉ है एंड ऑडिट, अंकेक्षण। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो कई सारे उसमें भागों में बटा हुआ है। जैसे एफएम का पोर्शन हो जाएगा, कॉस्टिंग का पोर्शन हो जाएगा। वहीं अगर अपन बात करें तो एक थोड़ा सा एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें आ जाता है, जो कि पीजी लेवल में आता है। यानी कि अकाउंट्स की अगर बात करें तो इसके 3 पार्ट हैं। एक तो जो जनरल अकाउंट्स अपन पढ़ते हैं 11th और 12th लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, एक बीकॉम लेवल पर, एक एमकॉम लेवल पर। इसी तरह से इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवसाय प्रबंध जिसे अपन बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, लॉ का पोर्शन है, ऑडिट है। तो आज हम इन सभी में से अगर बात करें तो सबसे पहले अकाउंट्स के पोर्शन की बात करेंगे। सबसे पहले अकाउंट्स के पोर्शन की बात करेंगे। अकाउंट्स में अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग में क्या आता है कि लेखांकन के सिद्धांत क्या होंगे। बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्तपालन। पुस्तपालन के क्या सिद्धांत होंगे, क्या है क्या नहीं है, सारी बातें अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम, इसे दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जानते हैं। अगला चैप्टर है इसमें सब्सिडियरी बुक, सहायक बहियाँ। इधर फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। और उसके बाद अपन बात करें तो एडजस्टमेंट एंट्रीज है, यानी कि समायोजन प्रविष्टियाँ हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज है, यानी कि प्रारंभिक एवं अंतिम प्रविष्टियाँ हैं। इधर अगर बात करें अपन तो ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, यानी कि तलपट और अशुद्धियों का सुधार। अगली बात करें तो डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, प्रोविजन, आयोजन एंड रिजर्व, यानी कि संचय। उसके बाद अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में यहाँ दे रखा है।
पार्टनरशिप अकाउंट में क्या है कि कुछ नहीं बोल रखा उसने, केवल पार्टनरशिप अकाउंट दे रखा है। अब पार्टनरशिप अकाउंट में आप बात करें तो पूरा पार्टनरशिप फर्म के स्टार्टिंग से लेकर उसके समापन तक, मृत्यु के लेखे तक, जितने भी टोटल पोर्शन है वो हमें पूरा पढ़ना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आरपीसी की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये पूरा सिलेबस तरीके से देता है, एक एक टॉपिक देता है। ऐसा ही कंपनी अकाउंट्स है, इसमें फिक्स टॉपिक दे रखे हैं। आपको इश्यू ऑफ शेयर पढ़ना है, यानी कि अंशों का निर्गमन पढ़ना है। फॉरफिट एंड री इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, यानी कि अंश व ऋण पत्रों का हरण तथा उन्हें पुनः निर्गमन करना। ये चीज़ हमें कंपनी अकाउंट्स में पढ़नी है। वहीं अकाउंट्स की बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 मेजर पार्ट्स में अकाउंट्स हैं। एक तो जनरल अकाउंट्स हम पढ़ते हैं, एक एफएम का पोर्शन दे रखा है, एक कॉस्टिंग का है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। देखिए एफएम के पोर्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग एंड एनालिसिस, यानी कि वित्तीय विवरणों का अर्थ क्या होगा, एनालिसिस उसका विश्लेषण क्या होगा। देखो अर्थ और विश्लेषण जनरल इंट्रोडक्शन है, टोटल थ्योरी का पोर्शन है। आपको बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, है ना, यानी कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, उनका क्या मतलब क्षेत्र होता है, उनका क्या कहते हैं उपयोगिता क्या होती है, उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनका किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाता है, यानी कि निर्वचन उसका किया जाता है। निर्वचन बोले तो उसका किस तरह से प्रेजेंटेशन करके उसे कम्युनिकेशन उसका संवहन किया जाता है। ऐसा ही हम बात करें तो टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यहाँ है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी कि वित्तीय विवरण का एनालिसिस हम करेंगे तो उसके लिए क्या क्या टूल्स होंगे, उसके लिए क्या क्या तकनीक्स होगी। देखिए भाइयों कई सारी तकनीक्स इसमें आती है। जैसे हम आपको बताएं, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि समानाकार वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट नगद प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट कोष प्रवाह विवरण, रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण। उसके अलावा हम बात करें तो ब्रेक इवन एनालिसिस। इस तरह से कई सारी टेक्निक्स आती है। उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक्स यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में दे रखी है। अब क्या है, इन्होंने एक दे रखी है यानी कि एक ही पढ़ना है, नहीं होता क्या है हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में वो रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन पूछता है। उसके साथ आपको बताएं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव जो साइज स्टेटमेंट है उससे क्वेश्चन पूछता है। कॉमन साइज और कंपैरेटिव से यानी कि समानाकार एवं तुलनात्मक वित्तीय विवरण से वो हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी हालांकि थ्योरेटिकल आता है, लेकिन कभी प्रैक्टिकल आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है। रेशियो एनालिसिस का हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से एफएम का पोर्शन बटा हुआ है। अगर अपन ओवरव्यू देखें एफएम का तो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अर्थ, उसका विश्लेषण दे रखा है, उसकी पूरी टेक्निक्स दे रखी है। टेक्निक्स कई सारी हो सकती है इसके अलावा भी, लेकिन हमें मेजर रूप से कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फंड फ्लो की केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पष्ट नहीं दे रखा और अभी तक उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो वो डिलीट हुआ है। चलो फिर बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसमें लागत लेखांकन में का अपन को अर्थ देखना है। अर्थ के साथ साथ अपन को डेफिनेशन देखनी है। जनरल इंट्रोडक्शन है जो कि किसी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोटा हो, चाहे एमडीएस हो, किसी भी विश्वविद्यालय की किताब के जो कॉस्टिंग का जो पहला चैप्टर आएगा वो इसमें होगा। उसके बाद उसी बुक्स का दूसरा या तीसरा चैप्टर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें 3 होते हैं, मटेरियल सामग्री, लेबर श्रम, ओवरहेड जिसे अपन उपरिव्यय के नाम से जानते हैं। और एक पोर्शन पीजी लेवल पे हमें दे रखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम का आप पार्ट मान सकते हैं इसे।
लेकिन पीजी लेवल पर अगर अपन बात करें तो एमकॉम लेवल पर इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें केवल 2 ही चैप्टर हमें दे रखे हैं, एक तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बस्टिंग। 2 चैप्टर्स का अध्ययन हमें करना है। तो दोस्तों ये था अकाउंट्स का पोर्शन। और अब मैं आपको बताऊं कि जो अकाउंट्स का इसमें पोर्शन दे रखा है, इसमें 30 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, 30 से 40 क्वेश्चन तो इसमें आते ही हैं। कभी कभी 3 पोर्शन 4 पोर्शन 3 पोर्शन मेजर है अगर हम बात करें तो। ओवरऑल अगर 3 पोर्शन मेजर है, अकाउंट्स, बीओ एंड इकोनॉमिक्स। हालांकि ऑडिट है, उसमें अलग से अपन लो है, लो भी बीओ का पोर्शन माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाने के बाद ये अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो मैंने फर्स्ट ग्रेड का एनालिसिस किया 3 पेपर्स का। कभी कभी इकोनॉमिक्स उसने ज़्यादा पूछ रखा है, कभी अकाउंट्स ज़्यादा पूछ रखा है। इस बार की बात करें तो उसने बीओ यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है, लॉ आ जाता है, और 11th और 12th लेवल का और बीकॉम लेवल का जो हमारे पास मैटर है वो आ जाता है बीओ का। तो इस बार सबसे ज़्यादा उसने बीओ का मैटर पूछा है। उसके पिछले बार इकोनॉमिक्स था और उसके पिछले बार अकाउंट्स था। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछने की लिमिट होती है, इनकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिमिट होती है वो किसी भी एक सब्जेक्ट की 40 से 45 तक चली जाती है। लेकिन आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि किस वर्ष कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाएगा, इसलिए तैयारी पूरी ही और बराबर से करनी है। कल शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो आया, कह रहे हैं कि सितंबर में परीक्षा करवा दी जाएगी। तो साथियों और मेरे सभी सीनियर्स मार्गदर्शक, अगर सितंबर में परीक्षा हो जाती है तो अभी से सितंबर में ज़्यादा दूरी नहीं है, और हमें ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो 1 घंटा तो रोज़ ग्रुप में डिस्कस करना चाहिए। ग्रुप में मैं आज शाम को एक निश्चित टाइम कर दूंगा, उसी टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कल से अकाउंट्स का जो कोई सा भी एक चैप्टर ले लेंगे, आप लोग उस पर उसकी मतलब एक टाइम निश्चित करेंगे कि 8 दिन में करना है, 7 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, उसके डाउट्स क्या है क्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक साथ तैयारी में अब जुड़ जाएं। देखिए मुझे एक चीज़ महसूस हुई है कि हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया में कॉमर्स बीएड वाले बहुत ही कम हैं। है तो वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन मिलता नहीं है। जब से मैंने बीएड किया उसके बाद हम लोग 10 जने की स्ट्रेंथ थी हमारे कॉलेज में कॉमर्स वालों की। हालांकि सभी के लगभग 10% सीटें रहती है टोटल सीट नंबर ऑफ सीट्स की बीएड में। उसके बाद मुझे 3 ही बंदों से कांटेक्ट में हूँ अभी तक में। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जितना ज़्यादा अध्ययन कर पाएँ उतना कर सकें। चलो अगली बात करेंगे हम अब थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में। तो मैं आपको यहीं डिसाइड कर देता हूँ आज कि अब हम कल से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे मीनिंग एंड एनालिसिस इसमें दे रखा है एफएम का, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी इसमें है, लेकिन इसमें स्पष्ट बता रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा भी नहीं है कि आप और टूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अदर टूल्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहते हैं आप तभी आपको कैश फ्लो आएगा। यहाँ बीकॉम लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि हमें सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आता है। यदि हमें डबल एंट्री सिस्टम नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो यहाँ पर नहीं है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, किसी को भी किसी भी प्रकार के टेक्निकल वर्ड्स में अकाउंट्स के में प्रॉब्लम है तो पर्सनल मैसेज करके आप बताएं, उसका पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का टेक्निकल वर्ड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसमें दिक्कत आती है बार बार। और देखो हर जगह भाषा का खेल है। भाषा अगर हम लोगों ने समझ ली, भाषा पे जिसकी कमांड है
वो शायद कहीं नहीं अटकता। ये हर स्टूडेंट की और अधिकांश स्टूडेंट की कमी रहती है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्शन से 1 या 2 नंबर पीछे हैं, बाकी भाषा ही सब कुछ है। ठीक है साथियों, अब हम कल से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैटर डालेंगे। अब देखते हैं ग्रुप किस तरह से चलता है, उसी के हिसाब से आप लोगों का और हम लोगों का रेस्पॉन्स रहेगा। धन्यवाद।